हेलो एंड मोस्ट वेलकम गाइस ऑन KSL डे ट्रेड। और हमेशा की तरह इस बार भी हम लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो इंट्राडे या स्विंग करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग ट्रेड पर फोकस जिनका रहता है वो लोग मॉर्निंग में इस सेटअप को यूज कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो आपको अच्छा अर्निंग करने में हेल्प करेगा। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में होने वाला कोई भी अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। और उसके बाद आपको ये वीडियो पूरा देखना है बिकॉज ये एक पेड स्ट्रेटेजी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की जाए जिससे आपको अपने कैपिटल को इंक्रीज करने में, डबल करने में या उससे ज्यादा करने में फायदा हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बाद में देखिए। और अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देखेंगे और बाद में आप कंफ्यूज होके कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फाइनेंशियल लॉस आपका होना बिल्कुल तय है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए बैक टू द टॉपिक। ये स्ट्रेटेजी अगर मार्केट बुलिश है तो भी आपको हेल्पफुल है और अगर ये बेयरिश मार्केट में यूज करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। पहला, आपकी एंट्री जो होगी वो 10 से पहले होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है बट डबल कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे जो कि आपको एग्जांपल में मालूम पड़ेगा। ओके, अब आप इस स्ट्रेटेजी को स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या कमोडिटीज में भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये प्राइस एक्शन बेस्ड है। और इसमें हम एक पैटर्न यूज करेंगे कैंडल स्टिक का जो कि बहुत कॉमन और बहुत ही इफेक्टिव है। ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में से एक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें हम कैंडल स्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। इसमें एक बड़ा सा कैंडल बनेगा, या तो वो ग्रीन होगा या वो रेड होगा, समझा? पहला कैंडल बड़ा सा इन द सेंस बड़ी बॉडी के साथ एक कैंडल बनेगा जिसमें या तो वो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। और जो दूसरा कैंडल होगा वो इस ग्रीन बॉडी के अंदर ओपन होना चाहिए या फिर ये जो रेड बॉडी है उसके अंदर ओपन होना चाहिए। बट याद रखना कि जो छोटा कैंडल होगा, जो इनसाइड बार होगा, जो इस एक्सट्रीम कैंडल के अंदर बनेगा वो हमेशा अपोजिट इन कलर होना चाहिए। यानी कि अगर बड़ा कैंडल ग्रीन है तो जो इनसाइड बार बनेगा वो रेड होगा, और अगर बड़ा कैंडल रेड है तो अंदर वाला कैंडल जो इनसाइड बार होगा वो ग्रीन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला है ये अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये पॉइंट समझा आपको? ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। अब एंट्री कब लेनी है इसमें? 9:15 से 9:50 के बीच में आपको एंट्री लेनी है। ज्यादा से ज्यादा आप 9:55 तक का भी वेट कर सकते हो बट उसके बाद एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको ये पैटर्न नहीं दिख रहा है चुप करके बैठ जाओ, कोई एंट्री नहीं लेनी है हमें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये एंट्री हमें डेली मिलेगी? तो मेरा आंसर है बड़ा सा नो। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात कर रहे हो, डेली तो नहीं मिल सकती है बॉस, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार कई बार 4 बार भी मिल सकती है, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं है। अगर महीने में आपको 5 एंट्री ऐसे मिल जाती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये स्टॉक और कमोडिटीज में डेली मिल सकती है क्योंकि स्टॉक तो बहुत सारे हैं। एक स्टॉक में अगर वो पैटर्न नहीं बना तो दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, किसी में तो मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा जो कि आपके पास उतना टाइम है नहीं बिकॉज एंट्री हमें 9:50 या मैक्सिमम 9:55 के अंदर लेनी है। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, टाइम फ्रेम पे।
इस स्ट्रेटेजी के लिए जो हम टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो दो टाइप की होगी। पहला टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का, जहां पर एक बड़ा कैंडल और एक छोटा कैंडल बनेगा जो इनसाइड बार होगा उस बड़े कैंडल के अंदर। ये कंफर्मेशन लेने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। और जो दूसरा टाइम फ्रेम है वो है 2 मिनट का, यानी कि इस 2 मिनट में हम एंट्री प्लान करेंगे। और जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो है वीवैप, जो हमें 2 तरीके से हेल्प करेगा। पहला, हमारी एंट्री जो हमने डिसाइड की थी प्राइस एक्शन के बेस में, उसको ये कंफर्म करेगा। सेकंड, स्टॉप लॉस डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, यानी कि प्राइस एक्शन प्लस वीवैप, इसके बेस पे जो आप एंट्री लोगे अब, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि क्या कैंडल पैटर्न है, क्या टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, क्या इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का 14/6 का चार्ट है, जिसमें आप देखोगे रेड कैंडल एक बड़ा सा बना, उसके अंदर इनसाइड बार बना, यानी कि एक छोटा कैंडल उसके अंदर ही बना है। हमारा पहला टर्म यानी कि प्राइस एक्शन के बेस पे जो हम एंट्री कंफर्म करने वाले थे, इस 15 मिनट के चार्ट में हमें वो मालूम पड़ गया है कि हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक है, पैटर्न कंफर्म होने के बाद का जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको सेकंड कैंडल यानी इनसाइड बार का हाई और लो मार्क कर लेना है। कर लिया। अब इसके बाद आपको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। अब आप ये देखोगे इस चार्ट में ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, जिसमें जो हमने 15 मिनट में हाई और लो मार्क किया था वो भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें वीवैप को ऐड कर देना है। ओके, बिकॉज एंट्री लेने से पहले वीवैप का यूज हम करेंगे डबल कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो ये हमने इसमें वीवैप ऐड कर दिया। ये रेड कलर का है, मैं इसे येलोइश कर देता हूं। अब हमारी एंट्री कब होगी? वीवैप लग गया है। अब आपको ये देखना है कि जो हाई और लो मार्क किया है मार्केट किस साइड में उसको ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करके क्लोज करता है तो नीचे की तरफ जाएगा, या फिर अगर हाई वाले को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है यानी कि मार्केट का डायरेक्शन अप साइड का है, तो हमें एंट्री यहां लेनी है। लेकिन ये देखना है कि इसने जो क्रॉस किया है क्या वो वीवैप लाइन से ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल है। यानी कि एक तो उसने हाई को ब्रेक किया, दूसरा वीवैप के ऊपर है। इसका मतलब है कि हम यहां पर एंट्री ले सकते हैं बॉस। मैंने एंट्री यहां ले ली है। ओके, अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, बिकॉज आपका एंट्री लेने के बाद या एंट्री लेने से पहले आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि आपको इस ट्रेड में लॉस कितना होने वाला है। अगर लॉस कम होने वाला है तो ही आपको एंट्री लेना है। तो यहां पर जब हम एसएल लगाएंगे वो वीवैप के नीचे जो भी कैंडल क्लोज हो रहा है उसमें हम अपना एसएल लगा देंगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एंट्री की और एसएल लगा लिया। अब हम एग्जिट की बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे में ज्यादा बेनिफिट के लालच में मत पड़ो। तो मेरे हिसाब से आपका जो टारगेट होना चाहिए या तो 1:1 होना चाहिए या 1:1.5 होना चाहिए, और उसके बाद आप ट्रेल करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों 1.5 के हिसाब से आप देखोगे तो इसने आपको आपके स्टॉप लॉस का 4 से 5 गुना बेनिफिट ऑलरेडी दे दिया है। आप अपना एग्जिट 1.5 के बाद कहीं भी करो। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, यानी कि अगर मार्केट बियरिश होगा तो हमें इस स्ट्रेटेजी को कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का अगेन 15 मिनट का चार्ट है और ये चौथे महीने का है 27/4। ठीक है, इसमें आप देखोगे पहला कैंडल बड़ा सा ग्रीन बना। ठीक है, दूसरा कैंडल जैसा कि आपको बताया गया था रेड होना चाहिए, बिकॉज बड़ा कैंडल जिस कलर का है उसके अपोजिट कलर में होना चाहिए। ये नहीं है बॉस। दूसरे में देख लो, यस ये रेड कलर का है और इस ग्रीन के अंदर बना है। ठीक है, तो इस दूसरे कैंडल का लो और हाई आपको मार्क कर लेना है। तो हमने लो और हाई इसका
मार्क कर लिया है। अब हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां देखेंगे हमारी एंट्री कहां बनती है। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे और यहां पर हम अपनी एंट्री डिसाइड करेंगे और वीवैप के थ्रू कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे इस जगह पर इस कैंडल में इसने लो को ब्रेक कर दिया है। हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारी एंट्री यहां बनती है। अब जो कंफर्मेशन लेना है वो वीवैप से ये लेना है कि क्या ये कैंडल वीवैप के नीचे मूव कर रहा है या वीवैप के ऊपर है। ऑब्वियसली ये वीवैप के नीचे है, यानी कि 2 कंफर्मेशन मिल गया हमें। यहां एंट्री हमने ले ली। अब हमारा एसएल जो होगा वीवैप के ऊपर क्लोज किया हुआ जो कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर होगा। तो दोस्तों एंट्री और एसएल आपने कर ली है डाउन ट्रेंड के एग्जांपल में भी। अब अगेन हमारा एग्जिट हमें प्लान करना है। तो एग्जिट हमारा होना चाहिए 1:1 या 1:1.5। ओके, हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, बिकॉज हम इंट्राडे कर रहे हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि इसने आपको 1.5 से भी ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि मॉर्निंग के सेटअप को हम कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन प्लस वीवैप को यूज करके। तो दोस्तों ये एक पेड स्ट्रेटेजी थी। अब ये फ्री में है तो इसका मतलब है इसको वैल्यू देना जरूरी होना चाहिए, अदरवाइज आप पे करके इसको सीखते थे। तो हर बार की तरह 2 रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है। पहला, 2 महीने 3 महीने के चार्ट पर बैक टेस्ट करो इस स्ट्रेटेजी को, चाहे आप स्टॉक में करो, कमोडिटीज में करो, चाहे बैंक निफ्टी किसी में भी करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो भी पैसा नहीं लगाना है बॉस, तब आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। और पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको एक्यूरेसी आती है और आपको लगता है कि आप पैसा बना सकते हो इसमें, तो ही इसमें आप एक्चुअल मनी लगाओगे। अदरवाइज लॉस होगा, लॉस होता जाएगा और एक दिन आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। तो याद रखिए जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।